आइए आप सभी का 1600 मीटर रनिंग सीरीज के एपिसोड 2 में स्वागत है। ये सीरीज हम उन सभी के लिए लेकर के आए हैं जो आर्मी, बिहार पुलिस, बिहार चौकीदार तथा बिहार होमगार्ड में 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर रनिंग को कंप्लीट करके सफलता पाना चाहते हैं। इस एपिसोड का हमारा टॉपिक है एरोबिक बेस बिल्डिंग एंड हार्ट रेट। 1600 मीटर रनिंग एक मिडिल डिस्टेंस हाइब्रिड रन है। ये सिर्फ पैरों का ताकत ही नहीं, यह हृदय तथा फेफड़ों का कार्य क्षमता का टेस्ट है। इसमें 80% एरोबिक यानी ऑक्सीजन के साथ तथा 20% एनएरोबिक बिना ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा का खपत होता है। अगर शुरुआत में ही आप स्प्रिंट मारना शुरू करते हैं तो इंजरी तय है। एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत बेस जरूरी है। उसी प्रकार आज हम बात करेंगे 1600 मीटर रनिंग के बेस फेज की, जो शुरुआत के 4 से 6 सप्ताह होता है, जो 1600 मीटर दौड़ का आधार होता है। एक अच्छा रनर एक दिन या कुछ दिन में तैयार नहीं होता है। अगर आप शुरुआत में अपने ईगो को साइड में रख करके धीरे दौड़ेंगे तो कुछ ही महीनों में आपके 1600 मीटर के टाइमिंग में ज़बरदस्त गिरावट आएगी। बेस बिल्डिंग के लिए शुरुआती 4 सप्ताह तक अपने दौड़ का 80% हिस्सा जोन 2 में रखें। यह आपको उबाऊ लग सकता है क्योंकि यह आपको बहुत धीरे दौड़ना पड़ सकता है, लेकिन यह वही समय है जब आपका शरीर अंदर से बदल रहा होता है। 1600 मीटर रनिंग सिर्फ तेज भागना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए एरोबिक कैपेसिटी यानी फेफड़ों की क्षमता तथा मस्कुलर एंडुरेंस यानी मांसपेशियों की संशक्ति का सही संतुलन होना जरूरी है। अगर आप नए धावक हैं तो तेज दौड़ने के बजाय स्लो रन से शुरुआत करना चाहिए और अपने शरीर पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अनुसार हर सप्ताह अपने कुल दूरी का 10% से अधिक दूरी को न बढ़ाएं। इससे आपकी बोन डेंसिटी को ढलने का समय मिलता है। 1600 मीटर रनिंग का बेस क्रिएशन का हमारा मेन उद्देश्य है माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी को बढ़ाना तथा कैपिलराइजेशन को बढ़ाना, स्ट्रेंथिंग द हार्ट एंड लंग्स, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको जोन 2 में दौड़ना पड़ेगा। जोन 2 का मतलब होता है कि मैक्सिमम हार्ट रेट का 60 से 70% में दौड़ना। जब आप जोन 2 में दौड़ते हैं तो आपके शरीर में बड़े बदलाव आते हैं। नंबर 1, माइटोकार्डियल बायोजेनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी कोशिका का पावर हाउस है। बेस बिल्डिंग इनकी संख्या तथा आकार को बढ़ा देता है तो आपका शरीर एक छोटे इंजन से बड़ा इंजन बन जाता है। नंबर 2, कैपिलराइजेशन। आपकी मांसपेशियों के चारों तरफ छोटी रक्तवाहिनियों का जाल बिछ जाता है। यह ऑक्सीजन की डिलीवरी तथा अपशिष्ट पदार्थ CO2 को आसानी से बाहर करने लगता है। नंबर 3, इम्प्रूव्ड हार्ट एंड लंग्स। हृदय व फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार। जोन 2 में लगातार दौड़ने से हमारे हृदय का स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे हमारा हृदय प्रति धड़कन अधिक रक्त पंप करने लगता है। इससे रेस्टिंग हार्ट कम तथा हृदय मजबूत होता है। यह दौड़ शरीर को ऑक्सीजन की कुशलतापूर्वक उपयोग करना सिखाती है, जिससे एरोबिक क्षमता यानी VO2 मैक्स में सुधार होता है, जिससे सांस फूलने की समस्या समाप्त होती है। नंबर 4, फैट एडाप्टेशन। आपका शरीर फैट को ईंधन के रूप में जलाना सीख जाता है, जिससे आपका कीमती ग्लाइकोजन आखिरी 400 मीटर स्प्रिंट के लिए बचा रहता है। इसी के साथ आज का टॉपिक हुआ समाप्त। फिर आपसे मिलते हैं 1600 मीटर रनिंग सीरीज के एपिसोड 3 में। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए कि आने वाले 1600 मीटर रनिंग सीरीज के कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना करे। इसलिए हमारे चैनल फिजिकल टिप्स गुरु को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।